काउंटिंग जब हो रहा था हर एक सीट में जैसे 12 नंबर 72 नंबर मतलब 100 नंबर 100 से नीचे ही नंबर आया था। इसके बारे में आप क्या बताएंगे कि मतलब क्या राज ये हो सकता है कि इतना कम नंबर से? देखिए, जिसका सरकार होता है उसका ही हर जगह अपना बस चलता है। बिहार में और केंद्र में बीजेपी की सरकार है और सरकार के दबाव में आकर मतगणना कर्मी जो हैं चुनाव को धीरा करने का काम किया। तो आज क्या है? आज हमारा म्यूजिक कंपटीशन है। आपका चेहरा हमारे लिए लकी है। पेज में है 100% ज्यादा ग्लिसरीन। ये आपकी त्वचा की नमी को बनाए रखे और आपके चेहरे को दे एक खास गोल्डन ग्लो। पेज गोल्डन ग्लो। नमस्कार, सलाम आदाब। फिर से हमारे ब्लॉग्स वीडियो में आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ और गोपालगंज के राजद के नेता परवेज भाई और इनसे मुलाकात करते हैं और बातें करते हैं, क्योंकि इस साल जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसके बारे में कुछ जानकारी है। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आस्था का पर्व छठ के आप सभी गोपालगंज जिला वासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व है छठ, जिसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी गोपालगंज जिला वासियों को। बहुत बहुत शुक्रिया। और यही हैं युवा राजद गोपालगंज के नेता जो परवेज भाई हैं और इनसे अभी आपको छठ पूजा का और दीपावली का हार्दिक अभिनंदन किए हैं। तो दोस्तों, मैं इनसे बहुत सारे सवालें करूंगा और आपके बीच हमारे चैनल पर बने रहिए और बहुत तरह के सवाल इनसे करूंगा और बातें करूंगा। अच्छा, ये बताइए परवेज भाई कि आपको बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ राजनीतिक में, जैसे कि आप उसके बारे में और अपने बारे में कुछ बताइए और हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। सबसे पहले मेरा नाम मोहम्मद परवेज आलम है और मैं बरौली विधानसभा का निवासी हूँ। माझा प्रखंड के अंतर्गत धनखर गांव है, एक छोटा सा गांव है जहां मेरा जन्म हुआ और वहां से शिक्षा प्राप्त करने के बाद गोपालगंज जिला में रहकर लोगों के बीच रहकर समाज में जुड़ने का मौका मिला। इसी के साथ ही गोपालगंज में 2012 में मैं बड़े भाई गोपालगंज के पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू साहब के समक्ष छात्र राजद के जिला अध्यक्ष दिवाकर यादव के साथ छात्र राष्ट्रीय जनता दल में 2012 में मैं जुड़ा और वहां से अपनी राजनीति की शुरुआत की और आज तक मैं छात्र राजनीति से होते हुए, अभी हम लोग तो छात्र हैं नहीं, युवा हैं, युवा राजनीति में युवाओं के साथ जुड़ के कई सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया और आज जो है विगत चुनाव में बरौली विधानसभा में हमारे नेता आदरणीय रियाजुल हक राजू जी लड़ रहे थे। वहां हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया। हम लोग तो चुनाव हार गए, लेकिन हमारे नेता का यही संदेश है कि हम कभी हारते नहीं हैं, क्योंकि समाज में सेवा करने वाला व्यक्ति कभी भी चुनाव हारता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो परवेज जी, आपसे एक और मैं सवाल करूंगा कि जैसे तेजस्वी जी का जिसे देखा गया था कि काउंटिंग जब हो रहा था हर एक सीट में जैसे 12 नंबर 72 नंबर मतलब 100 नंबर 100 से नीचे ही नंबर आया था, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, जिसका सरकार होता है उसका ही हर जगह अपना बस चलता है। बिहार में और केंद्र में बीजेपी की सरकार है और सरकार के दबाव में आकर मतगणना कर्मी जो हैं चुनाव को धीरा करने का काम किया और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं महागठबंधन के, उनको हराने का काम हुआ गया। यह कहीं ना कहीं सरकार की षड्यंत्र था, जिसका नतीजा मिला और इससे हमारी सरकार जो है नहीं बन सकी। लेकिन हम लोग हताश और निराश नहीं हैं। तेजस्वी यादव युवाओं के नेता हैं और युवा जो हैं मान चुके हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो हम लोग अपना मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मानते हैं और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है हम लोग को भुगतना पड़ा। उनकी सरकार की वजह से उनका जो है दमखम मजबूत था और हम लोग जो है वहाँ कमज़ोर साबित हुए। इससे कोई बात नहीं है, हम लोग हताश और निराश नहीं हैं, आगे हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा, ये तो बहुत बहुत शुक्रिया कि जैसे कि मैंने सुना कि जैसे एक स्लोगन था कि अब की बार युवा सरकार, लेकिन अब की बार युवा सरकार और उसमें जैसे मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जैसे
2 नंबर, 12 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, यानी 100 से नीचे का नंबर, जैसे इस तरह के मतलब हार हुई है तेजस्वी जी का, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बैलेट पेपर जो था जी जी। उसकी गिनती जो है शुरुआत में ही कर देनी चाहिए, चाहे आखिर में कर देनी चाहिए। इस चीज़ को छुपा लिया गया, बैलेट का गिनती नहीं हुआ, जिसके कारण जो है हम लोग को जो है चुनाव, हमारे कैंडिडेट जो है हारे नहीं हैं, उनको हराया गया है सरकार के द्वारा, सरकार के प्रयत्न के द्वारा, उनके शासनों के द्वारा, चूँकि हमारे कैंडिडेट कहीं भी हारे नहीं हैं। अच्छा, आपको कहने का मतलब जैसे बैलेट से जो इलेक्शन हुआ है, जैसे मतदान हुआ है जो कर्मियों का, तो अगर वो पहले होता तो हो सकता है कि आपकी सरकार बनती। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो लेकिन आपने बोला कि अभी पहले या बाद में, मतलब इससे आपको क्या मतलब लग रहा है कि अगर बाद में हुआ तो उसी में कुछ इधर उधर हुआ है? जी जी, इसमें गड़बड़ी हुआ है, और गड़बड़ी लोगों को भी, बिहार की जनता को भी पता है कि जो नीतीश कुमार की सरकार जो बन रही है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। चूँकि एग्जिट पोल जो दिखाया था वही करेक्ट था, सारे चैनलों ने हमको दिखा दिया कि मेरी सरकार बनने वाली है, और लोगों ने ये मान लिया, यही हकीकत था। यहाँ गड़बड़ी करके ही आज नीतीश कुमार जो है सरकार बन रही है, और ये भी सरकार 6 महीना से ज़्यादा चलने वाली नहीं है। बिहार की जनता बखूबी जो है देख सकती है कि ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, चूँकि नीतीश कुमार जी हैं पलटू राम हैं, कभी इधर पलटते हैं तो कभी उलट पलटते हैं, लेकिन अब जाके वो जो है भाजपा के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, ज़्यादा दिन की सरकार चलने वाली नहीं है। लेकिन आपको कहने का मतलब ये है कि मतलब उनको अब लग रहा है कि हमको इस पार्टी में नहीं आना चाहिए था? देखिए, नीतीश जी हमारे दल में जो थे, 2015 में जो है सरकार जो है बीजेपी के खिलाफ मैंडेट दिया था। सरकार राष्ट्रीय जनता दल और जदयू की बनी थी, बीजेपी के खिलाफ मैंडेट दिया था, लेकिन नीतीश जी ने जो है हम लोग को धोखा देकर बीजेपी में चले गए। लेकिन अब उनका वहाँ चलने वाला नहीं है, और वो लोग सरकार में उनको कुछ दिनों के लिए रखे हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जैसे परवेज भाई, आप ये बताइए कि जैसे कहने का मतलब ये तो घोटाला हुआ है, आपको कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का मनोबल जो है घट चुका है, और किसी भी तरह से वो बिहार में सरकार में टिकना चाहते हैं। बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है, अच्छी बात है, मैं भी उनको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन सरकार ये जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार आएगी, बिहार के युवाओं को 10 लाख का रोजगार मिलेगा, समय का इंतजार कीजिए। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग संयम बरतें, एक न एक दिन फिर तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार आएगी। मतलब आपको पूरा विश्वास है कि एक दिन आपकी सरकार बने? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कहने का मतलब जाते जाते हमारे ऑडियंस से, हम लोगों का वीडियो दर्शक देख रही है, पूरी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और उनके लिए आप क्या कहेंगे, और अपने पार्टी की तरफ से और अपने तरफ से हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। मैं सबसे पहले आपके चैनल के जितने भी कर्मी हैं मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि चुनाव जो है, चुनाव में जनता जो है मालिक होती है, और जनता ने जिसको चुना है वो सर्व समाज का नेता होता है, विधायक होता है। वो कौन वोट दिया कौन नहीं दिया इससे कोई मतलब उसको नहीं रहता है। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को, अपने साथियों को, अपने युवा बुजुर्ग भाइयों को सबसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि हार जीत को भुलाकर आप लोग फिर से एकजुट हो जाइए और संगठन को मजबूत कीजिए। आगे अभी बहुत लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। मिशन 2025 हम लोग लड़ेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है, हमारी सरकार बनेगी, इसमें आप लोगों को कहीं हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और रही सवाल हमारे नेता की, तो हमारे नेता चुनाव हारे नहीं हैं, चूँकि वो 32 साल के राजनीति में गोपालगंज की राजनीति उनके इर्द गिर्द रहती है, ये सभी लोग जानते हैं। हारने के बाद भी एमपी का पावर रखते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आप लोग संयम बरतें, और आपके दुख सुख में हर समय हमारे नेता हमारे साथ खड़े रहेंगे, यह हमें आशा और विश्वास है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी आप ऐसे सोचते हैं कि जैसे आपके मनों में ऐसे ख्याल आता है कि आप भी राजनीति करें, यानी इलेक्शन में खड़ा होकर, कभी ऐसे आप सोचे हैं या अभी मन में आता है कि नहीं ख्याल ऐसे? देखिए, हर कार्यकर्ता, हर नेता का ये
दिली इच्छा होता है कि मैं भी चुनाव लड़ूं। यानी आपके मन में इस तरह का सवाल, ये इस तरह का मन में है कि हम भी मतलब इलेक्शन लड़ूं? देखिए, अभी तो हम लोग युवा हैं और युवा ही देश के भविष्य होते हैं। समय आएगा तो हम लोग तय करेंगे कि हमें चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। अभी मेरा कोई ऐसा मन नहीं है। हमारे नेता, हमारे लोग, हमारे चाहने वाले लोग, आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं, सारे लोग अगर चाहेंगे तो मैं निश्चित चुनाव लड़ूंगा। और ये बात की बात है, अभी तो हम लोग बच्चे हैं, युवा हैं, खेलने कूदने का समय है, इसलिए इस चीज़ की जो है गणना हम लोग आगे करेंगे। अभी तो हम लोग को जो है सीखना और समझना है। कहने का मतलब ये है कि अगर जनता आपको लाना चाहती है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो सबसे पहले आप कहाँ से टिकट लेना पसंद करेंगे? देखिए, किस क्षेत्र से? देखिए, मेरा क्षेत्र तो बरौली विधानसभा है और चुनाव लड़ना हम लोग अभी बहुत समय है। अभी जिंदगी के मतलब कि प्रथम पड़ाव में हम लोग हैं। आगे ऐसा होगा तो मैं बरौली विधानसभा से ही लड़ूंगा। और बात की बात है, अभी बहुत दूर है चुनाव। अभी हम लोग कार्यकर्ता हैं, लड़ना है, गिरना है, फिर लड़ना है, उठना गिरना तो लगा रहेगा, आगे लड़ाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जाते जाते यही बोलूँगा कि ये हमारे गोपालगंज के आरजेडी के युवा नेता परवेज भाई, और हमारे दर्शकों को कुछ दो शब्दों में जाते जाते कुछ बोल दीजिए। देखिए, सबसे पहले छठ की आप लोगों की फिर एक बार मैं शुभकामना देता हूं। आप लोग शांति बनाए रखें। जिला प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइंस आया है उसका पालन करें, मास्क लगाकर जाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और दूरी बनाएं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते मैं आप लोगों को सभी को धन्यवाद और सलाम है। जैसे मैं यही बोलूँगा, हमारे इमाम अली ITS ब्लॉग में आप लोग नए नए वीडियो आपके साथ पहुँचते रहेगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। नमस्कार, सलाम, धन्यवाद।